ये फ़ोटो है ज्ञानवापी मस्जिद की और ये फ़ोटो है काशी विश्वनाथ मंदिर की। तो केस की स्टार्टिंग होती है 1936 में, जब दीन मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति वाराणसी कोर्ट में कंप्लेन करता है कि ज्ञानवापी स्ट्रक्चर की जो ज़मीन है वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की है। लेकिन वाराणसी कोर्ट नोट करती है कि मॉस्क एक डेमोलिश टेम्पल की साइट पर बना हुआ है, जिसे डेमोलिश करा था मुगल एम्परर औरंगजेब ने 17th सेंचुरी में, और वाराणसी कोर्ट उसकी प्ली खारिज कर देती है। प्ली डिसमिसल के बाद 1937 में दीन मोहम्मद इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट एविडेंसेस की हेल्प से नोट करती है कि मॉस्क एक हिंदू टेम्पल को डेमोलिश करके बनाया गया है, जिसे डेमोलिश करा था औरंगजेब ने 17th सेंचुरी में। और हाई कोर्ट जज फाइंड आउट करते हैं कि मॉस्क की बाहर की वॉल्स कभी बनाई ही नहीं गई थी और टेम्पल की वॉल्स पर ही मस्जिद बना दिया गया था। बाद में हाई कोर्ट अपना ऑर्डर डिलीवर करते हुए कहती है, एविडेंसेस प्रूव करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, और केवल इस बेसिस पर कि कुछ लोग पब्लिक प्लेस पर जाकर कुछ करने लग जाएं, क्योंकि उन्हें कोई रोक नहीं रहा है, ऐसा करने से वो प्रॉपर्टी उनकी नहीं हो जाती। और हाई कोर्ट दीन मोहम्मद की अपील डिसमिस कर देती है। ईयर 1991 में एक और पिटीशन फाइल होती है टेम्पल प्रीस्ट के द्वारा वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और पिटीशनर क्लेम करता है कि मस्जिद 17th सेंचुरी में बना था। मुगल औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया था। उसके बाद ये भी बताया कि टेम्पल को विक्रमादित्य ने 2050 साल पहले बनवाया था। और पिटीशनर ने कोर्ट से एक अपील ये भी की, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद एक पार्शली डिस्ट्रॉयड टेम्पल के ऊपर बनाया गया था, तो इसमें सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 अप्लाई होता ही नहीं है। लेटर 1998 में अंजुमन इंतजामिया कमेटी, जो ज्ञानवापी मस्जिद को देखरेख का काम करती है, दोबारा पिटीशन डालती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और केस होल्ड हो जाता है। कुछ साल बीत जाते हैं। उसके बाद 2019 में केस दोबारा रिवाइव होता है, बिल्कुल अयोध्या वर्डिक्ट के 1 महीने बाद। इस बार 1991 केस के लॉयर विजय शंकर रस्तोगी एक पिटीशन डालते हैं 2019 में वाराणसी कोर्ट को, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाने की डिमांड करते हैं एएसआई द्वारा। अप्रैल 2021 वाराणसी कोर्ट ऑर्डर करती है एक एएसआई सर्वे करवाने के लिए, और उसकी रिपोर्ट और फाइंडिंग्स को सबमिट करने के लिए भी बोलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सुन्नी कंट्रोल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया कमेटी ये करने के लिए वाराणसी कोर्ट को अपोज करते हैं और सर्वे ना करवाने के लिए भी पिटीशन डालते हैं, जिसके बाद केस फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला जाता है और होल्ड हो जाता है। अप्रैल 18 2021 को 5 औरतें राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक जी एक पिटीशन डालते हैं और गौरी श्रृंगार करने, अपने धर्म की देवी देवताओं की मूर्तियों को इंसल्ट से बचाने और अपने पूजा करने के अधिकार को मेंशन करते हुए वाराणसी कोर्ट में एक पिटीशन डालते हैं। इन्हीं फैक्ट्स को नज़र रखते हुए सिविल जज ऑफ वाराणसी 26 अप्रैल 2022 को ऑर्डर देते हैं कि काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स की वीडियोग्राफी और सारे फाइंडिंग्स एविडेंसेस उन्हें दिए जाएं। 14-15 मई को एएसआई सर्वे करती है और अपनी रिपोर्ट 7 मई 2022 को सबमिट कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट करेगी। सो गाइस, बस यही था ज्ञानवापी केस। आई होप तुम्हें ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर दोज जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। और हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी एक्सप्लेन्ड सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करें, ताकि कोई भी इशू आपको हम कुछ ही मिनटों में समझा सकें। Once again, thank you for those who subscribed my channel.